ओह! बांग्लादेश रिजल्ट्स इज़ आउट नाउ। तो तैयार हो जाइए इस वीडियो में पूरी तरीके से बांग्लादेश के हम ऑपरेशन करते हैं, इलेक्शन का ऑपरेशन करते हैं। आखिर क्या हुआ इतने बड़े आंदोलन का हश्र, एनालिसिस करते हैं। आखिर बांग्लादेश क्या पाएगा इस इलेक्शन के बाद, एनालिसिस करते हैं कि यूनिट सरकार में बांग्लादेश क्या पाया और क्या खोया। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस बीएनपी को और तारिक रहमान साहब जो प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं बांग्लादेश के। जैसे वहां की मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है 208 सीट्स लेके आए, क्लीन स्वीप किया है जी। 69 सीट्स आपको जमायते इस्लामी को मिली है। तो कट्टरपंथ की जो जड़ें थी उस पर एक करारा प्रहार है बीएनपी का। और जो लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं वो भी ये इलेक्शन बता दिया है। एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स था उसके रहने के बावजूद बेगम खालिदा जिया की जो पार्टी है जमायते जो आपकी बीएनपी, और जो हालात बने उसके बाद जिस तरीके से उन्हें हटाया गया वहां से शेख हसीना वाजिद साहिबा को, और पहली बार 3 डिकेड्स में ऐसा हुआ कि उनके बैलेट्स पे उनके पार्टी का सिंबल नहीं था। एक ग्लोरियस हिस्ट्री रहने के बावजूद एक तरह से पाकिस्तान से उनकी आजादी में जो भूमिका है, डेमोक्रेसी को बनाने में जो भूमिका है, सबको पता है पूरी बांग्लादेश से लेके वर्ल्ड वाइज। क्या ये इलेक्शन फेयर पॉल था? क्या रिजल्ट्स फेयर पॉल है? अगर फॉरेन मीडिया की माने तो कुछ एक जगहों को छोड़ के जो वायलेंस है वो ना के बराबर है, और इस पॉल को आप फेयर मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू बीबीसी, अल जजीरा एंड। लेकिन अब सवाल उठता है कि जितनी चुनौतियां शेख हसीना वाजिद छोड़ के गई थी उससे कहीं ज्यादा प्रेशर तारिक रहमान साहब की पार्टी और तारिक रहमान साहब पे होगी। पहला कि जो डीप स्टेट का रोल इतना भयानक तरीके से बांग्लादेश पे आ चुका है उसको कैसे म्यूचुअली अंडरस्टैंड होता है दोनों के बीच में। क्योंकि जब एक सत्ता आती है वो भी क्लीन स्वीप करके, तो इसका मतलब उसके पास डेमोक्रेटिक राइट्स भी आती है। अगर बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट पॉल किया है तो शायद जमायते इस्लामी को बन जाना चाहिए था। पाकिस्तान के समर्थित सबसे ज्यादा नजदीक रहने वाली पार्टी मानी जाती है। इसका मतलब बांग्लादेश स्वयं को अलग रखकर और मजबूत बांग्लादेश डेमोक्रेसी बनाने के लिए खुद के और वहां के जो करोड़ों लोग के फ्यूचर है उनके लिए वोट किया गया है। बांग्लादेश में कपड़ा का और टेक्सटाइल का कारोबार है और काफी कुछ इफेक्ट्स हुआ है। इम्पैक्ट बहुत डीप है। मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा इसका डेटा। साथ में लगभग पूरा बांग्लादेश फिशरी कल्चर एंड साथ साथ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, और उसका भी हालात इतना गंदा है कि आपको बताया नहीं जाता। और जिस तरह की अमेरिका से डील यूनिस साहब ने की है, अब तो निकल के आएगा कि रास्ता क्या बनता है, इंडिया के साथ रिश्ते कैसे होते हैं। और जो वोट्स अवामी लीग की भी जो कन्वर्ट होके बीएनपी को गई है, और वहां के हिंदुओं का वोट भी जो बीएनपी को मिली है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वहां की मीडिया कह रही है। तो ये इलेक्शन के जो रिजल्ट्स के मायने साफ लाउड एंड क्लियर है जी। बांग्लादेश किसी को साथ किसी भी रेडिकलाइजेशन की ओर नहीं बढ़ने वाला। किसी की बातों में आकर अपने यहां कोई टेररिज्म मॉड्यूल किसी तरह की और स्ट्रक्चर को बिल्ड नहीं करेगा। बांग्लादेश खुद के लिए पॉल किया है। चलिए मैं पूरी बांग्लादेशी को आज के दिन में और तारिक रहमान साहब को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूं मैं कि बहुत अच्छा हुआ आप आए, आपके पास जिम्मेदारियां आई है। आप भी लंबे समय से बांग्लादेश से बाहर रहे हैं, क्यों रहे हैं सबको पता, ये अच्छा समय नहीं है बात करने का। लेकिन अब आपके पास जो चुनौतियां हैं सबको साथ लेके चलने का। जिस तरह की वायलेंस की दौर रही है बांग्लादेश में, सबसे पहले उससे बाहर लेके आइए। जो इकोसिस्टम था बांग्लादेश का उसको और सुदृढ़ कीजिए। निश्चितता का मार्केट तय कीजिए। किसी के आगे कंप्रोमाइजेशन की जो तलवारें लटकी हुई है आपके पास में, उससे बचिए और डिसीजन वही लीजिए जो वहां के लोगों के लिए हो। लेकिन एक सवाल है सबके पास, क्या बांग्लादेश का जो आंदोलन था और जिसमें 1400 लोगों की जो मौत हुई थी स्टूडेंट्स की, क्या उनको भी एक झटका है? अगर माने आप रिपोर्ट्स को,
तो बहुत करारा झटका है जी। एक तरह से पैसे के बल पे कराया हुआ इस तरह का सेंटिमेंट्स क्रिएट करके आपने क्या पा लिया? चलिए, आपको अवामी लीग से प्रॉब्लम थी, ठीक बात है। अवामी लीग बाहर है, बैलेट पे भी नहीं थी। अगर बैलेट पे होती तो मैं शायद बता पाता कि उनके साथ कितने लोग थे। लेकिन जो रिजल्ट्स आके आपको साफ जवाब दे रही है कि पूरा बांग्लादेश, मेजॉरिटी ऑफ बांग्लादेशी इंडियन से नफरत नहीं करते। आज भी अपना परिवार मानते हैं, एक कम्युनिटी मानते हैं। ये हम इंडियंस को भी समझना होगा। सोशल साइट्स पे जाकर हम केवल एक बांग्लादेशी को हम उसी नजरों से हर बांग्लादेशी के तौर पे तय करते जाएंगे तो ये जो नेबर कंट्री के बीच जो रिलेशंस हैं वो आप बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। जो भी हुआ, एक कहावत है कि जो भी हुआ उस पर मिट्टी डाल दो आप। अब आगे देखने का समय है। तो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब और डोभाल साहब के पास ये आप बहुत बेहतर समय है कि टीम इंडिया जाकर बात करे। बांग्लादेश जो नवनिर्वाचित गवर्नमेंट आएगी और जो भी गैप्स है उसको फुलफिल किया जाए। बांग्लादेश एक नए युग की शुरुआत करने जा रही है। ये तो समय बताएगा कि कितना तारिक रहमान साहब इसको लेके जाते हैं आगे, या फिर बांग्लादेश किसी और नई परिस्थिति में फंसता नजर आएगा। तो चलिए, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स आना एक अच्छा साइन माना जाता है। लेकिन क्या गवर्नमेंट अपनी राइट्स के आधार पर चलेगी, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और हम सब आशा करते हैं कि तारिक रहमान साहब सारे वर्गों को लेकर डेमोक्रेटिक तरीके से फेडरल सिस्टम जो बांग्लादेश का है और जो सबसे बड़ी लचर व्यवस्था जो पैदा हुई है इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर पे और वर्ल्ड लेवल पे जो हालात है बांग्लादेश की विदेश नीति की, उसको संभाले। बांग्लादेश हमारे लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग कड़ी है। हम इसे लूज करके अपने नेबर्स को बहुत कुछ नहीं पा सकते। हमारी सिक्योरिटी के लिए बांग्लादेश और बांग्लादेश की सिक्योरिटी के लिए हम मायने रखते हैं। तो चलिए, बाकी तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज के दिन तारिक रहमान साहब का दिन है और आशा करता हूं कि हर एक बांग्लादेशी आज खुश होगा और बांग्लादेश और एक नए बांग्लादेश के लिए अपनी हर हिम्मत, ताकत, अपनी जो उसकी काम करने की क्षमता है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी। धन्यवाद।